वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो मौजू है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का इर्तिकाई सफर, कंप्यूटर के बारे में। तो कल हमने ये पढ़े थे 2 पैरे। आज आप पेज नंबर 102 पे आ जाएं। तो आज पहला पैरा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पेज 102 102। जदीद कंप्यूटरों की कारकर्दगी का अंदाजा आप इस तरह से कर सकते हैं कि कंप्यूटर रियाजी का कोई ऐसा मसला जिसमें कम अज कम 10 लाख जमा तफरीक और ज़रब तकसीम करने हों, चंद सेकंड में अपनी यादाश्त में रिकॉर्ड करके हल बता सकता है। ये बोलते हैं कि जदीद कंप्यूटरों की कारकर्दगी का आप अंदाजा इस तरह से लगाएं, अगर आप कंप्यूटर में मैथ के सवाल में कोई भी मसला हो, जिस तरह जैसे जमा तफरीक ज़रब तकसीम, कोई भी किस्म के सवाल हो, ये 10 लाख, अगर 10 कम अज कम भी अगर 10 लाख सवाल आप एक साथ करेंगे तो ये चंद सेकंडों में इसका जवाब आसानी से दे सकता है। आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इनमें से एक किस्म को डिजिटल यानी हिस्सों का कंप्यूटर कहा जाता है। आज के दौर में तो बहुत सारे किस्म के कंप्यूटर बनाए हैं बच्चों, लेकिन उनमें से एक किस्म जो है जिसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर, वो हिस्सों का कंप्यूटर कहा जाता है। और दूसरी किस्म जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 डिजिटल कंप्यूटर एंड सेकंड इज एनालॉग। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है आपने कि कितने किस्म के कंप्यूटर हैं। तो कितने किस्म के कंप्यूटर हैं? कौन से किस्म का कंप्यूटर? एक हो गया डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा हो गया हमारे पास बच्चों एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, नए किस्म के, एक हो गया डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा हो गया एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में नाप तोल का सिस्टम होता है। ये जो एनालॉग कंप्यूटर है बच्चों, इसमें इसमें क्या काम होता है? इसमें नाप तोल का सिस्टम होता है। मसलन इस तरह के कंप्यूटर से बिजली की रूह की ताकत, पानी के दबाव की कवत या किसी चीज की तेजी से घूमने की रफ्तार का पता चलाया जा सकता है, ये जो एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर जमा तफरीक और ज़रब तकसीम वगैरह जैसे सवाल हल कर सकता है, लेकिन असल में कंप्यूटर सिर्फ जमा और तफरीक का ही काम करता है, ज़रब या तकसीम नहीं करता। आप हैरान होंगे कि फिर कंप्यूटर लाखों की ज़रब तकसीम सैकड़ों में कैसे कर देता है। तो इसका जवाब ये है कि कंप्यूटर में बरकी रूह इस्तेमाल होती है। बिजली का करंट रोशनी की रफ्तार से दौड़ता है और रोशनी 1 सेकंड में 1,46,000 मील या 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफर करती है। इसलिए कंप्यूटर भी बिजली के करंट के जरिए इतनी ही तेजी से काम करता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर अगरचे हिसाब के हर तरह के सवाल हल कर सकते हैं, मगर इनमें 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आम हिस्सों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल होता है। लफ्ज बाइनरी को उर्दू में दोहरा, बाइनरी यहाँ पे है बाइनरी, BINARY, बाइनरी बोलते हैं दोहरा, ठीक है। दोहरा कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम में रियाजी की ज़रब 2 अलामतें यानी हिस्से इस्तेमाल होते हैं। एक का हिस्सा और 0, ये दो हिस्से दरअसल बिजली की रूह की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की अलामत माने जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 0, ठीक है, इस तरह से। तो यानी जब कंप्यूटर में किसी जगह बरकी रूह मौजूद होती है तो उसे 1 माना जाता है, और जब वहां करंट नहीं होता तो 0 माना जाता है। इसको इन 2 हिस्सों की रूह से इसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। अगर इसमें एक हिस्सा होगा, 1 लिखा होगा, ये वाला 1, तो ये पता चल जाएगा कि कंप्यूटर के इसे 1 माना जाता है कि ये मौजूद है, और अगर इसमें करंट मौजूद है, अगर वहां पर 0 का इस्तेमाल होगा, 0 लिखा होगा, तो इससे पता चलता है कि इसमें करंट नहीं है। कंप्यूटर अपना सारा हिसाब इसी बाइनरी सिस्टम से करता है। इस सिस्टम में एक सिग्नल के बाद हर अगले सिग्नल पर कवट डबल दुगनी हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये कंप्यूटर के बारे में आज हमने पढ़ा और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा।
डिजिटल कंप्यूटर किसे बोलते हैं और एनालॉग कंप्यूटर किसे बोलते हैं और ये क्या काम करते हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए